प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। आप ज़रूर इसे सुनिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जो बात है ये हम सबके जहन में होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के कहने का मकसद क्या है। वो आयत है मत्ती 7 अध्याय उसका 21 पद। वहाँ लिखा है कि जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, लेकिन वही जो मेरे परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। तो ये कौन लोग हैं जो हे प्रभु कहते हैं, जिनसे प्रभु यीशु मसीह बड़े क्रोधित से हो गए। यहाँ पर इस तरह से बात कर रहे हैं कि ये लोग बस हे प्रभु कहते हैं, ये स्वर्ग के राज्य में शामिल नहीं होंगे। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से हो जाएगा। कौन है ये लोग जो हे प्रभु कहते हैं। आज इस विषय में बातचीत करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि मुझ में भी ये बात हो, आप में भी ये बात हो, तो आज हम उस बात को निकाल लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा। ध्यान से सुनिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि सुलेमान ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी और कितनी पुस्तकें लिखी हैं। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वहां पर लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए 15 सेकंड में कि सुलेमान ने कितनी पुस्तक लिखी और कौन कौन सी पुस्तक लिखी है। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। जो भी गूढ़ भेद की बात इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु। विनती करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, बांझपन प्रभु जी, नशा, कर्जा, बेरोजगारी और बुरी बीमारियां हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। विनती करता हूँ प्रभु जी, जो लोग घरों से चले गए हैं और खो गए हैं प्रभु, उन्हें वापस लेकर आता कि हर घर में आनंद मनाया जाए। मैं मणिपुर के लिए, पाकिस्तान के लिए और प्रभु उन सभी जगहों के लिए भी विनती करता हूँ जहाँ मसीहों को सताया जा रहा है। अपने बच्चों की रक्षा रखवाली के लिए अपने सरदूतों को भेज ताकि वो सुरक्षित रह सकें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि कौन कहता है हे प्रभु। कौन है ये लोग। हो सकता है मैं भी हूं, हो सकता है आप भी हो, और हो सकता है मैं ना हूं, आप भी ना हो, कोई और हो। कौन है ये लोग, आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो हम देखते हैं मत्ती 7 अध्याय के 21 पद में लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। बहुत सभी लोग कहते हैं हे प्रभु का मतलब है प्रार्थना करना। हे प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन। शुरुआती हम प्रार्थना का इसी से करते हैं, हे प्रभु। तो यीशु मसीह कहते हैं कि हर एक जन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा जो हे प्रभु कहता है। कैसे लोग हैं ये, कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जो हे प्रभु कहते हैं और स्वर्ग में नहीं जाएंगे, और वो कौन से लोग हैं जो हे प्रभु कहते हैं और स्वर्ग में जाएंगे। इन दोनों विषय पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों क्षुब्ध है, यहाँ पर क्यों क्रोधित हैं, और कुछ इस प्रकार की बात यीशु मसीह कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं सिर्फ होठों से मेरा आदर करते हैं, इनके मन मुझसे दूर है। जैसे कि यशायाह ने इनके विषय में ठीक भविष्यवाणी की है। यीशु मसीह ने मरकुस की पत्री में ये लिखा है। तो हम देखते हैं वो कौन लोग हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है संसार में रहते हुए, और उन चीज़ों की ज़रूरत जब हमें होती है हमारी पहुंच वहां तक नहीं होती, क्योंकि चीज़ें महंगी होती हैं और बहुत सी चीज़ें हमारे पहुंच से बाहर होती हैं। एक ही शख्सियत है जो वहां पहुंच सकती है और वह है परमेश्वर। इतनी बड़ी खाई है उन हमारी मन की चीज़ों और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। हमारा हाथ वहां तक जा नहीं सकता। वहां हाथ किसका जा सकता है? परमेश्वर का। तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर से क्या करते हैं? आग्रह करते हैं। हम परमेश्वर से विनती करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं कि प्रभु मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर की शांति चाहिए, मुझे ब्रांडेड फ़ोन चाहिए, और मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे बहुत कुछ चाहिए। मैं पूरे विश्व की सैर करना चाहता हूँ, सैर करना नहीं चाहती हूँ। मुझे पैसा चाहिए प्रभु। तो जहाँ हम नहीं जा सकते
और परमेश्वर वहां पर जा सकता है, तो हम परमेश्वर के सामने एक अर्जी रखते हैं कि प्रभु ये तो तू ही कर सकता है। और उस दौरान जब हम इस चीज़ को मांगते हैं हे प्रभु कहते हुए, तब हम बहुत सारी बातों को अपने जीवन में लेकर आते हैं। और वो क्या है? उपवास, वो क्या है? आंसू, वो क्या है? घुटने के बल आ जाना, और वो क्या है? गिड़गिड़ाना, और वो क्या है? निरंतर प्रार्थना करते रहना। ये 4-5 बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं जब हमें किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है और हमारी पहुंच से वो बाहर है, लेकिन परमेश्वर की पहुंच वहां तक है। पर हम जानते हैं परमेश्वर दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तब हम क्या करते हैं? परमेश्वर से गुहार लगाते हैं, उससे विनती करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये चीज़ मुझे चाहिए। मान लीजिए एक गाड़ी हमको चाहिए, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए। हम प्रार्थना में आ जाते हैं, हम उपवास रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है कि उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना जल्दी सुनी जाएगी। उपवास रखते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, घुटने पर आ जाते हैं और निरंतर प्रार्थना करते हैं एक ही चीज़ के लिए, मांगते रहते हैं। और क्या होता है? एक दिन परमेश्वर वो चीज़ हमें दे देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के सीने में एक बाप का हृदय है। बाप कितनी देर तक नाराज रहेगा अपने बच्चों से? कितनी देर तक उन्हें इग्नोर करेगा? नहीं करेगा। जब देखेगा मेरे बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनको उस चीज़ की ज़रूरत है, तो बाप उस काम को ज़रूर पूरा करेगा। ऐसे ही तो हमारा परमेश्वर है। जब हम उससे मांगते हैं वो हमें ज़रूर देता है, क्योंकि उसने वायदा किया मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7:7 में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम जब मांगते हैं तब परमेश्वर हमें देता है। लेकिन मांगने के बाद अलग परिस्थिति होती है और मिल जाने के बाद अलग परिस्थिति होती है। क्या होता है कि जब हमें मिल जाती है वो चीज़, हम वहाँ से भाग लेते हैं, हम दोबारा परमेश्वर के पास नहीं आते। हम भूल जाते हैं कि हमने उपवास क्यों रखे थे, हम क्यों गिड़गिड़ाए थे, हम क्यों रोए थे, हम क्यों घुटनों पर आ गए थे, हम क्यों निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे थे। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वहाँ तक परमेश्वर पहुँच सकता था, परमेश्वर ने वहाँ पहुँचकर हमें वो चीज़ दे दी। और क्या हो जाता है कि हम फिर भूल जाते हैं, हम पीछे होते चले जाते हैं। दोस्तों, यही वो परिस्थिति है जिससे परमेश्वर क्रोधित हो जाता है। फिर वो कहता है कि ये लोग जो हे प्रभु कहते हैं, ये स्वर्ग के राज्य में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये मतलब के लिए मेरे पास आते हैं, मतलब के लिए, अपनी डिमांड पूरी करने के लिए। हाँ, हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 21 पद में संत पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात कही है। अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर लिखा है, फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 21 पद, यह लिखा है कि क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। अपना स्वार्थ चाहिए, अपना स्वार्थ, अपनी चीज़ें, अपने डिमांड परमेश्वर के आगे रख देना। बस इसीलिए परमेश्वर को हम एक ATM कार्ड की तरह यूज़ करते हैं। पैसे की ज़रूरत हुई तो कार्ड डाला, पैसे निकाल लिया और उसके बाद कार्ड को कहीं रख दिया। ऐसे ही हम परमेश्वर को यूज़ करते हैं कि हम ज़रूरत हुई परमेश्वर के पास आ गए, हे प्रभु कहा, और परमेश्वर ने सुन लिया। वो तो सुन लेता है, वो तो दयालु पिता है, वो तो हमारी हर एक प्रार्थना का जवाब देता है। वो नहीं देखता कि मेरे बच्चे कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो बाद में देख लेता उस बात को, क्योंकि उसका दंड बहुत भारी है। तो क्या होता है यहाँ पर, जब हम अपनी चीज़ों को ले लेते हैं और फिर वह वापस चले जाते हैं, तब परमेश्वर उस बात से क्रोधित हो जाता है। फिर यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम मतलब के लिए, अपनी चीज़ों को पाने के लिए ही परमेश्वर के पास आते हैं। दोस्तों, अगर आप या मैं ऐसा कर रहे हैं तो आज हमें पश्चाताप करना होगा। हमने जो चीज़ पाली है परमेश्वर से, हम फिर से परमेश्वर के पास आएँ, क्षमा मांगे, प्रभु मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैं तो अपनी चीज़ लेकर चला गया था, मैं चली गई थी, मैं फिर से तेरे पास आई हूँ। दोस्तों, जब हम ऐसा करते हैं, हमें हमारी चीज़, हमारी जो डिमांड है वो मिल जाती है, हम वापस चले जाते हैं, हम फिर अपने संसारिक जीवन को जीने लगते हैं। तब हम बहुत सारी बातों में क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, क्योंकि और भी बहुत कुछ परमेश्वर हमको देने वाला होता है। लेकिन जब वो हमारा रवैया देखता है तो फिर परमेश्वर फिर स्टॉप कर देता है, रोक देता है, हमें कुछ भी नहीं देता। सिर्फ एक ही चीज़ पर हम संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि परमेश्वर तो हमें बहुत कुछ देना चाहता है। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। सब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय 4 और 5 पद में जब हम देखते हैं तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। 2 अध्याय 4 और 5 पद, यहाँ लिखा है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया।
बहुत बड़ी बात बोल दी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने। मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया जब तुझे कोई चीज की जरूरत थी। हे प्रभु कहते हुए तू मेरे पास आ गया, तू मेरे पास आ गई, तूने घुटने पे आकर प्रार्थना की, तूने उपवास रखे, तूने आंसू गिराते गिराते थकी नहीं, तू थका नहीं आंसू गिराते गिराते, तूने निरंतर प्रार्थना की। कहता है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत करके तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। क्या काम कर? प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। परमेश्वर के पास आकर घुटनों के बल बैठकर उपवास के साथ जैसे भी आपने अपने डिमांड को रखा था परमेश्वर के सामने, वैसे ही फिर से अपने काम को शुरू कर दें। परमेश्वर बहुत कुछ देने वाला है। क्यों? क्योंकि सब कुछ उसी के पास है। सब कुछ परमेश्वर के पास है। वो हमें और भी बहुत कुछ देने वाला है। तो हमें करना क्या चाहिए कि हमें निरंतर परमेश्वर की संगति में बने रहना चाहिए। सिर्फ मतलब के लिए हम परमेश्वर के पास ना आए। एक व्यक्ति था जिसको एक कार की जरूरत थी और वो बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा था, घुटनों पर आ गया, प्रार्थना कर रहा है, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा है और उपवास भी रख रहा है, कह रहा है मुझे गाड़ी की जरूरत है, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। और परमेश्वर ने एक दिन उसको एक गाड़ी दे दी, 4 पहिए की कार उसको दे दी। पहली बार कार चला रहा था तो सामने देखा यीशु मसीह खड़े हैं। वो बहुत खुश हुआ, अरे यीशु मसीह आइए। 7 वाली सीट पर क्या किया, यीशु मसीह को बिठा लिया और फिर बातें करते करते चले, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे गाड़ी दे दी। यीशु मसीह सुनते रहे चुपचाप से। इतने में क्या हुआ, एक बहुत ही उसका प्रिय दोस्त, फास्ट फ्रेंड जिसे कहते हैं, वो उसको सामने दिख गया। उन्होंने कहा प्रभु ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आप पीछे वाली सीट पर बैठ जाइए, मैं इसको यहाँ बिठाना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कोई बात नहीं, बिठा लो। यीशु मसीह पीछे जाकर बैठ गए और फिर वो अपने दोस्त से बातें करता रहा। उसने कहा पीछे जो बैठे वो प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने मुझे कार दी है। और फिर वो आगे चलता रहा। आगे चलकर उसको 3 दोस्त और मिल गए जो उसके सहपाठी थे और उसके क्लास फेलो थे, उसके साथ बहुत जीवन बिताया था। उन तीनों को देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा आ जाओ बैठो। अब पीछे की सीट पे तो 3 ही लोग बैठ सकते हैं। उसने यीशु मसीह से कहा प्रभु आपको उतरना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो जानता था ऐसा होने वाला है। क्या हुआ, यीशु मसीह उतर गए और वो तीनों कार में बैठ गए। दोस्तों हम ऐसा ही करते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ की हम यीशु के पास आ जाते हैं और जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो धीरे धीरे हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी से उतार देते हैं। ये बात हमारे लिए ख़तरनाक होती है। इसलिए यीशु मसीह क्रोधित होकर कहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने साफ रीति से कहा तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हम इस पहले प्रेम को बना कर रखें। कैसा प्रेम चाहता है परमेश्वर हमसे, आइए देखेंगे होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 6 पद। यह लिखा है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और हूँ बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। स्थिर प्रेम, जैसा प्रेम आज है वैसे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद हमारा परमेश्वर से हो। मतलब के लिए हम परमेश्वर के पास ना आए, नहीं तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यह लिखा है कि क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से, बने हुए प्रेम से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आज भी, कल भी, परसों भी, युगों ना युग ऐसा ही प्रेम हमारा बना रहे। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:5 में तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, ताकि बहुत सफल रहो। क्योंकि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत सफल लाता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी खाई जो हमारी डिमांड और हमारे बीच में है, उसे यीशु मसीह ही भर सकते हैं। तो हमें यीशु मसीह में बने रहना चाहिए ताकि जो हमारी डिमांड है, हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएं हैं, अच्छी इच्छाएं हैं, वो प्रभु पूरी कर सके और हम उसमें बने रहें। जब हम बने रहेंगे तो एक नहीं हज़ारों चीज़ें परमेश्वर हमको देगा। हमारी हर अच्छी ख्वाहिश को परमेश्वर पूरी करेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि एक दिन प्रभु मुझसे भी कह दे, आपसे भी कह दे कि जो हे प्रभु कहता है उसमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। दोस्तों अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु मुझे भी ऐसा बना कि जब मैं तेरे पास आऊँ तो मैं वापस ना जाऊँ। प्रभु मैं तुझ में बना रहूँ, मैं तुझ में बनी रहूँ। प्रभु मेरी जो भी अच्छी इच्छा है प्रभु अपने में पूरी करना और सारी डिमांड को पूरी करना। प्रभु मेरे घर की परिस्थिति बदल जाए, घर से नशा, बेरोजगारी और प्रभु जी कर्जे दूर हो जाए। प्रभु जी घर से, प्रभु जी घर में, प्रभु जी संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर। तलाक को दूर कर मेरे प्रभु जी, रोग बीमारी चिंता परेशानियों को दूर कर। और ये प्रार्थना मैं
आज मांग रहा हूँ, आज मांग रही हूँ, और ये प्रार्थना निरंतर बनी रहेगी, क्योंकि मैं आज के बाद तुझ में बने रहने का पूरा पूरा प्रयास करूँगा, पूरा पूरा प्रयास करूँगी। मैं तुझसे अलग नहीं हो सकता, मैं तुझसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जान गया हूँ प्रभु कि तुझसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर ज़रूर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल जो है वो बहुत आसान है कि सुलेमान ने कितनी पुस्तकें लिखी और कौन कौन सी लिखी। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा पूरा प्रयास करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि जो चीज़ आपने परमेश्वर से मांगी है परमेश्वर उसे ज़रूर देगा, लेकिन उसके बाद भी आपको परमेश्वर में बने रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।